पिशाची आत्मा के बारे में सुना है? शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन एक सुरेश नाम का लड़का जो पिशाची आत्मा के सामने गलती से आ गया। और लिटरली पिशाची आत्मा इतनी बेकार चीज होती है कि वो पहले तो तुम्हारा दिमाग, उसके बाद तुम्हारा दिल, फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी का नंबर लगाती है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। दरअसल 2019 की बात है, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में, जहां पर सुरेश और सुरेश के मम्मी पापा और सुरेश की एक बहन, इनके नाना नानी रहते थे। सुरेश जो मुंबई में रहता है, अभी ये लिटरली 22 साल का है एंड अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा था। इसकी छोटी बहन की बात करें तो 15 साल की थी एंड इनके माता पिता थे। ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, इनकी मम्मी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वही प्लान बनाती हैं कि यार बहुत दिन हो गया, नानी के घर अभी तक नहीं गया। और नानी के घर इनका वहीं पे, जब मैंने बताया ना छत्तीसगढ़ के वही छोटे से गांव में इनके नानी नाना रह रहे थे, तो इनके मम्मी बहुत दिन से प्लान बना रही थी इनके पापा को कहीं जॉब वगैरह से थोड़े दिन की कुछ छुट्टी वगैरह मिल जाए तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गया अभी तक नानी नाना के घर पर नहीं गए हैं। और ये बात सुनते ही जो अपना सुरेश है और सुरेश की छोटी बहन, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई साहब घूमने के नाम से लड़के एक्साइटेड हो ही जाते हैं। वो तो 1 साल बाद अपने नानी के घर जा रहा था, तो क्यों ना एक्साइटेड हो। तो इनके जो पापा की जॉब वगैरह चल रही थी, इधर बीच इनको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, मैक्स टू मैक्स शायद 3 दिन की इनकी छुट्टी मिल जाती है। तो ये इनकी जो पत्नी है, ये इनसे बात करती हैं कि चलिए ना, बहुत दिन हो गया है अपने मम्मी पापा के घर नहीं गए हैं, चलिए घूम आते हैं एंड बच्चे भी घूम लेंगे, बहुत दिन हो गया है कहीं गए, आपको छुट्टी भी मिल गई है। तो इनके पति बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तैयारी करो, हम लोग चलते हैं। ये लोग मस्त अपना तैयारी वगैरह करते हैं, पहुंचते हैं वही छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव जहां पर सुरेश के नानी नाना रह रहे थे। सुरेश और इसकी छोटी बहन और इनके मम्मी पापा, जो क्या बोलते हैं सुरेश के मम्मी पापा हैं, इनके मम्मी पापा लगते थे। ये लोग वहां पहुंचते हैं। सुरेश और सुरेश की छोटी बहन बहुत एक्साइटेड थी, ये लोग पहली बार गांव में आए थे, क्योंकि मुंबई में रहने वाले थे और मुंबई में रहते रहते भाई सिटी एरिया है, सिटी एरिया में कुछ भी कर लो उतना मजा नहीं आता जितना मजा गांव के एरिया में आता है। ये लोग पहली बार गए थे, बहुत इनको मजा आया। एक दिन जब ये लोग गए, बहुत एक्साइटेड थे, अपने नानी नाना से मिलते हैं, मस्त उनसे बातचीत करते हैं, गाँव देखते हैं, खेत देखते हैं। इनके नानी नाना का छोटा सा खेत था, उसी में इनका सारा कारोबार चलता था। ये लोग सब कुछ देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। नानी नाना इनकी खूब सेवा करते हैं कि हाँ आप इतने दिन बाद आए हो, बहुत अच्छा लगा। अब जानते हो भाई, अगर बहुत दिन बाद किसी के घर जाओ तो बहुत होता है, समझ गए होगे। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये लोग अपना आते हैं, पहली रात तो इनके साथ कुछ भी नहीं होता, आते हैं मस्त सबसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, नानी नाना के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, एकदम मजा आ जाता है इनको। कि अब इनका ऐसा मन हो गया था कि अब बाहर जाना ही नहीं, मतलब अब मुंबई जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हम नानी नाना के पास रहें। अब भाई आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग अभी भी टीनेजर में हो या टीनेज से ऊपर हो, तो नानी और नाना का प्यार सबसे ज्यादा होता है। तो वैसे इनका भी लगाव हो गया था। तो नानी भी इनकी बहुत खुश थी, नाना भी बहुत खुश थे और ये भी बहुत ज्यादा खुश रखते थे। तो ये लोग आते हैं, मस्त अपना खाना पीता खाते हैं, घुल मिल जाते हैं, फिर रात में अपना सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद नाना जी जब खेती पे जा रहे थे, तो नानी से बोल के जाते हैं कि मैं खेती पे जा रहा हूँ, ये लोग उठेंगे तो बता देना कि मैं खेती पे गया हूँ, अपना शाम के वही टाइम पर आऊंगा 4-5 बजे तक। की बोलती हैं ठीक है। जब सब सुबह उठते हैं तो नानी इनके लिए चाय बनाती हैं, पकौड़ी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं नानी। और ये लोग भी बहुत अच्छे से खुशी थे। और फिर इसी बीच जो अपना सुरेश है, ये दिन के टाइम मतलब वही करीबन 1-2 बज रहे थे, ये अपना गांव से थोड़ा घूमने के लिए निकला था। अब भाई 22 साल का था तो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो इसलिए अकेला घूमने के लिए थोड़ा निकल जाया करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले भी उतने परेशान नहीं होते थे। वैसा ही हुआ, सुरेश अपना घूमते 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 बगल की दुकान में गया, थोड़ा और आगे गया, थोड़ा खेत वगैरह देखा, पेड़ वगैरह देखा, आम के पेड़ देखे, बहुत कुछ देखा। तभी वहां पे उसे एक दोस्त मिल जाता है, उसका नाम हम राहुल रख देते हैं इस वीडियो में। तो राहुल के साथ ये मिलता है, उसके साथ ये घुल मिल जाता है, बहुत ज्यादा इसके साथ शरारती करने लगता है, खूब खेलता है उसके साथ, खूब मौज मस्ती करता है और थोड़ी इनकी पर्सनल बातें भी होती है। ये इसका एकदम पक्का दोस्त बन गया था, ऐसा आप मान के चले। लेकिन राहुल जो इस गांव में नहीं रहता था, वो उस गांव के थोड़े से दूर एरिया में रहता था, और यही सबसे बुरी बात थी। और ये लोग आए भी 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम के लिए आए थे, तो 2 दिन तो अपने सुरेश को हो ही गया था।
तो ये सोचता है चलो यार कोई बात नहीं, आज मिल लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर रात में खेलना होगा मिलना होगा तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, नानी नाना सब सोते ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो राहुल था ये थोड़ा सा बोले तो हरामी टाइप का लड़का था। इसने वो कर दिया तो इसको शायद ही नहीं करना चाहिए था। उस रात जो सुरेश के साथ हुआ वो राहुल के चलते ही हुआ था। तो क्या हुआ, ये जब सुरेश जब आता है वापस घर घूम घूम के, शाम हो रही थी, सब अपना खाना पीना खाते हैं। सुरेश के पास लिटरली एक छोटा सा फोन था, बोले तो मैक्रोमैक्स का कोई एक छोटा फोन था जिससे बात वगैरह करता था, थोड़ा बहुत चला लेता था। और राहुल के पास भी एक फोन था, तो इन्होंने एक दूसरे का नंबर वो कर लिया था, ले लिया था। लेकिन जब सब सो जाते हैं, लिटरली अपना सुरेश भी सोने ही वाला था, तो रात के करीबन वही 1 बजे के आसपास जो राहुल है ये सुरेश को कॉल करता है। क्या बोलता है कि भाई यार मन नहीं लग रहा है यार, तुम कल चले जाओगे, कल सुबह जाओगे कि शाम के जाओ? तो बताता है यार मैं कल सुबह चला जाऊंगा। तो बोलता है यार कि मिलने आ जाओगे क्या? यार बहुत अच्छा लगा आज खेल के, वैसे तुम्हारे साथ मतलब मिलके तुमसे बहुत अच्छा लगा, तुम मिलने आ सकते हो क्या? तो बोलता है कि यार क्या करूं, अब जाऊं कि ना जाऊं, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बोलता है ठीक है राहुल। सुरेश बोलता है ठीक है आ रहा हूँ, तुम अपने घर पे रुको। पर ये सबसे बड़ी गलती थी इसकी, ये अपना दरवाजा धीरे से बंद करता है। रात में अपना फोन लिया ही था, फोन लेकर निकल पड़ता है उसी गांव की तरफ। अब इस गांव की तरफ जाने के लिए पूरा जंगलों वाला रास्ता पड़ता था, कोई नॉर्मल सा पतला पतला अगल बगल खेत खलियान वाला सिस्टम नहीं था, पूरा जंगल से भरा हुआ था। एक जंगल क्रॉस करने के बाद तब जाकर राहुल का गांव आता था। राहुल बोला कि ठीक है मैं गांव के मतलब बाहर खड़ा हूँ, तुम आना तो मुझे कॉल कर देना। ये बोलता है ठीक है आ रहा हूँ। लेकिन राहुल ने ये जानबूझकर किया या रियलिटी में किया ये बात नहीं पता। सुरेश अपना चल देता, अपना मस्त चले जा रहा था। रात का पूरा अंधेरा था, ना हवाएं चल रही थी, ना किसी जंगली जानवर की आवाज, बिल्कुल शांत माहौल था, बिल्कुल शांत माहौल, 1% किसी चीज की आवाज नहीं। ये चलते चलते लगभग आधा जंगल क्रॉस कर लेता है। लेकिन जब जंगल के बीच में पहुंचता है तो इसको अपने आगे से थोड़े से इसकी ये आवाज सुनाई देती है, सुरेश। ये आवाज एक लड़की की लग रही थी, बहुत मीठी सी आवाज थी। ये सुनता है, ये सोचता ही रह जाता है कि इस घने जंगल के बीच में कोई लड़की कैसे हो सकती है? राहुल होगा शायद, उसी की आवाज हो सकती है, शायद मजाक वगैरह कर रहा है क्या राहुल मेरे साथ ऐसा? तो ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ रहा था तो आगे एक बहुत पुराना सा पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी, लाल कलर की साड़ी पहने, खुले बाल, काले काले, चेहरा बहुत चमक रहा था, देखने में ये बहुत प्यारी लग रही थी। उसने सुरेश को देखा और सुरेश को देखकर एक ही बात कही, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सुरेश को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पास जाने लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती थी, उस लड़की के पास बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाने लगता है और पूछता है क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप इतनी रात में? लेकिन जैसे ही वो लड़की के पास जाकर ये बात बोलता है, जो लड़की अभी तक बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लग रही थी इसको, धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती है, उसका जबड़ा बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरने लगता है और उसके पीछे से रीढ़ की हड्डियों में से हड्डियां बाहर आ जाती है। तभी ये देखकर इसके भाई पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखता रह जाता है लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाता। इसका शरीर ऐसा लग रहा था इसको जैसे जम सा गया हो, कुछ हो सा गया हो। इसका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। वो औरत मतलब वो लड़की इसके पास आती है। इसके पास आने के बाद इसके कान में एक बहुत धीरे से फूंक मारती है और वो फूंक लिटरली इतनी ठंडी थी जिसका पूरा दिमाग अंदर से पूरा ठंडा पड़ गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरापन छाने लगता है।
इसके कान से पता नहीं कैसे लाल पानी की धाराएं बहने लगती है। ये भाई कुछ नहीं कर सकता था, ये हिल भी नहीं पा रहा था, ना भाग पा रहा था। धीरे धीरे इसके आँख के सामने बहुत ब्लरनेस आ जाती है, एकदम ये वहीं पर गिरने लगता है। तभी अचानक पता नहीं उस जंगल के बीच में कहां से एक घंटी की आवाज सुनाई दे जाती है, टन टन टन। और वो आवाज जैसे ही वो पिशाची आत्मा सुनती है वो तुरंत रुक जाती है। रुकने के बाद इससे इतना ही बोलती है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, आज तो बच गए, अगली बार फिर मुलाकात। उसके बाद जैसे ही ये हवा में गायब होती है, सुरेश अपना वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश। सुरेश रात भर वहीं बेहोश पड़ा रह जाता है। राहुल जो वेट कर रहा था वो वेट करते करते कॉल लगाते लगाते थक जाता है, लेकिन सुरेश कॉल उठाता ही नहीं है। वेट करते करते ये सोचता है राहुल कि शायद अब नहीं आएगा, वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन राहुल को भी ये बात नहीं पता थी कि सुरेश के साथ जंगल में क्या हो गया था। जब सुबह घर वाले सुरेश को ढूंढते ढूंढते जंगलों की तरफ आते हैं तो सुरेश बेहोशी के हालत में जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था। इसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, इसके कान से लाल पानी की धाराएं बह रही थी। समझ सकते, इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर क्या बताते हैं, इसके शरीर में, इसके बॉडी में कोई भी ऐसा चोट लगा ही नहीं, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि इसके माइंड या इसके दिमाग ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है जो शायद इस दुनिया से परे है, तभी इसकी ये हालत हो गई। ये सुनने के बाद घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सुरेश की जब आंख खुलती है वो अपने आप को अस्पताल में पाता है, बहुत पैनिक होने लगता है, बहुत हड़बड़ा जाता है, बहुत घबरा जाता है। घर वालों से कोई भी बात नहीं बता पा रहा था, लेकिन घर वालों ने फोर्स कर करके पूछ लिया। जब उसने सारी बात बताई, सारी बात सुनने के बाद जो सुरेश के मम्मी पापा थी, इनको भी कुछ पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या है। ये जाते हैं नाना नानी के पास और सारी बात बता देते हैं। तो नाना नानी क्या बोलते हैं कि सुरेश ने शायद वो गलती कर दी जो इस गांव में रहने वाले आज तक नहीं करते थे। सुरेश रात के टाइम पर उस जंगल के बीच में चला गया जहां पर एक अभी भी पिशाची आत्मा भटक रही है। वो रात के टाइम पर किसी लड़की, किसी औरत या नाबालिग लड़कों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से दिमाग, दिल, उसके बाद बॉडी पर अटैक करती है। ये सुनने के बाद इनके माता पिता की हालत खराब। नानी नाना समझ जाते हैं कि इसको अब किसी पंडित ब्राह्मण के पास लेकर चलना चाहिए, मंदिर लेकर चलना चाहिए। जैसे ही सुरेश हॉस्पिटल से आता है, हालत अभी भी खराब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसको मंदिर में ले जाते हैं, सारी बात समझाते हैं, बताते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद लिटरली सुरेश के ऊपर खूब पूजा पाठ किया जाता है, गंगा जल से उसको नहलाया जाता है, उसके ऊपर पूजा अनुष्ठान किया जाता है। साक्षात बजरंगबली का एक ब्रेसलेट जो होता है उसको बना के इसके गले में डाला जाता है। उसके बाद जाकर सुरेश पहले जैसा हो पाता है। लेकिन सुरेश आज भी अगर लाल साड़ी देख लेता है तो वो पैनिक करने लगता है। वो सिर्फ इतना घबरा जाता है कि सिर्फ एक बात बोलता है कि पिशाची आत्मा दिखती तो बहुत क्यूट है, लेकिन उसकी हंसी एक मौत के बराबर है। ये सिलसिला जो उसके साथ हुआ ये अभी तक इसके माइंड में है। आज तक अभी भी ये अपने माइंड से ये सब नहीं निकाल पाया है। और अभी भी सुरेश मुंबई में रह रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ। लेकिन अब कभी भी नानी के घर जाता है तो ये गलती नहीं करता कि अकेले के टाइम पर रात में कभी बाहर चला जाए। उसकी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ती अब। और ये पूरी घटना यहीं तक थी। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला हो। सीखने को मिला है तो जरूर से एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, स्टोरी की इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते। हो सकता है अगला नंबर आपको
तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।